फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, ये रात का वक्त था, लमसम 10-11 बज रहे थे। तो मुझे लेट नाइट एक कॉल आया था, तो मैं वहीं पे गया। तो जाके जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कुछ हैरत अंगेज़ कारनामा था, जो कि एक सांप दूसरे सांप को शिकार कर रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से अपने या भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। यानो बहुत काम ही लगे किरम करे कष्ट हो ही रहा है उनको, क्योंकि ये क्रेत सांप है। जो सांप शिकार को खा रहा है वो इंडियन कॉमन क्रेत के नाम से जानते हैं और बांग्ला में शाकामोटी के नाम से जानते हैं। और वो जो सांप को खा रहा है वो सांप है, बंगाली में एली सांप बोलते हैं और इंग्लिश में स्टिक किलबैग। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो अपने अंदर लेके फिर थोड़ा लेफ़्ट राइट घूम फिर के वो अपने आहार को अंदर एडजस्ट कर रहा है। तो देख सकते हैं बहुत मुशक्क़त हो ही रहा है। धीरे धीरे शिकार को अंदर निगल रहा है। तो फ्रेंड, कॉमन क्रेत का यही पहचान है। ये जो आप चूड़ी देख रहे हैं, वाइट कलर का चूड़ियाँ जो इसके ऊपर रिंग टाइप के बने हुए भी है, तो ये इन सांपों का पहचान होता है जो कि इंडियन कॉमन क्रेत है। और ये जो मुंह पे लिया है, इसको मैंने बोल दिया कि एक नॉन वेनेमस स्नैक है जो कि जहरीला नहीं होता है। और ये क्रेत जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये सांप बहुत ही जहरीला है। न्यूरोटॉक्सिन जहर इसमें भी पाया जाता है और प्रियंसपोर सनेप्टिन जहर भी इसमें पाया जाता है। 2 तरह की जहर इसी सांपों में पाया जाता है। तो पहले तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि उसको जब वाइट किया तभी वो सांप मर चुका था। और ये दोनों सांपों का आमना सामना रात को ही हुआ। घर वाले देखकर बहुत ही हैरान थे और मुझे भी कॉल किया। मैं भी बहुत जल्दी पहुंचा वहाँ पे। तो जब तक ये अपने शिकार को अंदर निगल नहीं गया तब तक हमने इसे टच भी नहीं किया, क्योंकि भोजन ग्रहण करते समय किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। और सांपों का मुंह फ्लेक्सिबल होता है, जो कि अपने शिकार अपने से 2-3 गुना शिकार वो अपने अंदर वो ले लेता है। धीरे धीरे अपने मुंह को किस प्रकार से जकड़ जकड़ कर वो अपने शिकार को अंदर ले रहा है। लेकिन आप उस सांपों की मोटाई भी देख सकते हैं जो कि इन सांपों के लमसम बराबर है, लेकिन वो किस प्रकार से वो शिकार को निगल रहा है। तो फ्रेंड, सांप का नाम सुनते ही हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है और सांप दिखता है तो हालत ख़राब हो जाता है। हालांकि हर सांप जहरीला होता है ये भी ज़रूरी नहीं है, हर सांप से मौत होता है ये भी ज़रूरी नहीं है। जानवर है कि डर सभी को लगता है। तो सांपों में एक विष ग्रंथियाँ होती है और उसका जहर उसी में ही होता है। ये विष ग्रंथि सांपों के दांतों से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम विषदंत कहते हैं। मानव शरीर में लार ग्रंथियों के तरह सांप में भी विष ग्रंथियाँ होती हैं। विष ग्रंथियाँ होती है और सांप के शिकार जब वो करता है तो बहुत साइलेंटली शिकार करता है, ताकि सामने वाले को पता भी नहीं चले और अपने शिकार को वो आसानी से कैच कर ले। हालांकि सांप के भोजन से उनके विष ग्रंथि में एक तरल द्रव्य बनता है जो उसके विष में बदल जाता है। और थोड़ा बहुत ये बचा है, अब इनको भी धीरे धीरे से ये अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद हम इसको सुरक्षित यहाँ से रेस्क्यू करेंगे और पर्यावरण पे रिलीज़ करेंगे। बहुत ही मुशक्क़त के बाद सांपों ने अपने शिकार को अंदर निगल रहा है धीरे धीरे। हम भी उसी का ही वेट कर रहे हैं कि ये कब अपने शिकार को पूरा खा ले और हम
इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पर्यावरण पे रिलीज़ कर दें। थोड़ा बहुत कष्ट इनको भी हो रहा है अपने शिकार को निगलने में, क्योंकि इनके शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा लमसम इस सांप का भी था। तो कहीं लोग अभी भी पता नहीं है कि सांप का शिकार करता है। हर सांप एक दूसरे सांपों का, जो अपने सामने जो कमज़ोर होता है उसी का जो कमज़ोर होता है वही मारा जाता है और उसी का शिकार किया जाता है। अभी बहुत ही थक चुका है शिकार निगलते निगलते, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। लमसम 1 घंटा हो ही चुका है सांप को खाने में, क्योंकि वो जो सांप था जो वो शिकार कर रहा है उसने भी 2-3 मेढक खाया था छोटा छोटा, जो कि वो सांप भी मोटाई में थोड़ा सा लग रहा था। और वही सांपों के साथ वो मेढक भी इनके साथ इनके पेट में निगल चुका है। तो फ्रेंड्स, सांप के पेट में अभी ऐसा गैस्ट्रिक एसिड होता है जो अभी इसने सांप को खाया है, इसको हड्डी को भी, उसे हम गैस्ट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक तरल द्रव होता है। और उस तरल द्रव ये सांप जो शिकार कर रहे हैं, इन सांप में भी काटा होता है, हड्डी को पचाने में सक्षम होता है। और इस प्रक्रिया को अधिकतर दिन की ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी हफ्तों को भी पड़ जाती है हज़म करने में। और गर्मी में जब बॉडी टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांप कंफ्यूज हो जाता है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। और जब इनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो सांप शिकार को ढूंढता है, उनकी भूख बढ़ जाती है, शिकार को ढूंढता है तो वो ढूंढ भी नहीं पाता है। तो इस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और लोगों के घर में, लोगों के आंगन में वो प्रवेश कर जाते हैं। अब थोड़ा सा बचा है, 4-5 इंच बचा है, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। हम भी बहुत समय से खड़े हैं कि इसको हम सुरक्षित रेस्क्यू करके छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ के घर वाले भी कह रहे हैं कि खाते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो अपने शिकार को खा ले, उसके बाद उनको सुरक्षित छोड़ देंगे। तो देखिए, हम इंसान हैं, हम पैसा कमाते हैं खाने पीने के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए हम पैसा कमाते हैं, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु इन सब चीज़ों की पैसे की ज़रूरत कभी नहीं होती है। ये एक दूसरे पे निर्भर होता है, ये जो खाता है यही इनके लिए सबसे बड़ा दौलत, धन दौलत वही होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो धीरे धीरे वो निकल ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। अब इसको खाने के बाद ये यहाँ से छिपने की या तो भागने की कोशिश करेगा, तो उस मौका को हमें देना नहीं है, हमें डायरेक्ट इसको रेस्क्यू कर ही लेना है। अभी देखिए यहाँ वहाँ वो फंसा के शिकार को अंदर लेने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान अभी इसको अगर बिल भी मिल जाता है तो वो बिल के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि अपने शिकार को निगल लिया। अब उसको बहुत मेहनत हो गया, वो आराम की सख्त ज़रूरत है इन्हें। तो फ्रेंड्स, शिकार को फाइनली उसने निगल लिया। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।